धनबाद जिला दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक न्यू टाउन हॉल में डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी अजीत कुमार, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम, एडीएम, सभी अनुमंडल एसडीपीओ, जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी सहित पूजा समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा समिति सदस्यों पूजा तैयारी, पूजा पंडालों आदि की जानकारी बैठक में दिया। वहीं बैठक में पानी, बिजली, सड़क और सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा छाया रहा। समिति सदस्यों ने पानी समस्या को लेकर अधिकारियों को कई बार कहने के बावजूद महीनों बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं सांसद पीएन सिंह ने बैठक में चुटकी लेते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पर्व त्योहार को देखते हुए कम से कम बुनियादी सुविधाएं, सड़क के गड्ढे, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था कर दिया जाए, लाइट, सीसीटीवी को ठीक किया जाए। वहीं एसएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी की जा रही है। सभी पूजा पंडालों में समुचित पुलिस जवान तैनात रहेंगे। सिविल ड्रेस में महिला, पुरुष पुलिस बल में ड्यूटी में रहेंगे। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीसी ने कहा कि जिला दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक में समिति सदस्यों ने कई मांग, विचार, सुझाव दिए हैं। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की निगरानी से रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में सभी स्थानों की मॉनिटरिंग जानकारी ली जाएगी। पूजा के पहले सड़क, बिजली, पानी, सीसीटीवी ठीक कर दिया जाएगा। धनबाद जिला शांति समिति की बैठक आज से संपन्न हो रही है। मैंने भी इस बात की सबसे अपील किया है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पूजा का उत्सव मनाया जाए, लेकिन पूजा के उत्सव के समय प्रशासन से भी निवेदन किया हूँ कि सड़कों के गड्ढों को भरवाया जाए। जो लगातार दिन भर में 50 बार 100 बार बिजली की कटौती होती है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि जब पूजा या दुर्गा पूजा से लेकर और छठ तक, कहूँ कि यहाँ गोपाष्टमी मेला तक एक अच्छे वातावरण में लोग चाहते हैं कि अच्छी सड़क पर हम, क्योंकि बारिश की अगर हो गया तो न महिलाएं अच्छे साड़ी को पहनकर, छीटा बच्चे निकल सकते। फिर जो भावनात्मक है कि वृद्ध है, माता पिता अगर चाहते हैं किसी पंडाल का दर्शन करना, किसी माँ के बारे में सुना कि बहुत अच्छा यहाँ पर माँ की प्रतिमा भी है और पंडाल भी है, तो उस जगह पर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक रोक दिया जाता है। उसको हार्डलाइनर नहीं होकर उनके लिए छूट, दिव्यांग और वृद्धों के लिए छूट दिया जाए। साथ ही साथ जो पूजा के समय लोग चोरी चमारी की घटना होती है, उसको सुरक्षा देने का किस तरह से व्यवस्था करें, और जो सेंसिटिव पॉइंट है उस सेंसिटिव पॉइंट को भी विशेष सतर्क रहें। फिर मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन यह जोर देकर किसी को विसर्जन नहीं कराएगी, क्योंकि उसके आस्था का है कि किसी अगर विजयादशमी पड़ जा रहा है शनिवार को या रविवार को, क्या है कि लड़की की विदाई नहीं करते हैं, तो वह कमेटी डिसाइड करे कि हमको किस दिन। तो इनको अभी मेरे बोलने के बाद डीसी साहब और सीनियर एसपी दोनों ने आश्वस्त किया है कि उसको कोई प्रशासन जोर नहीं देगा। और वहाँ पर इसी तरह से यह शांति समिति की बैठक में नागरिक सुविधाएं जो है, अभी भी 10 दिन टाइम है, कुछ हलचल है नहीं। गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, बिजली नहीं है तो नहीं है, पानी नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। तो इसके लिए चिंता करें, यह हमने
कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, खासकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो बंदोबस्ती का पूरा प्लान किया है पूरे क्षेत्र में, और ताकि सभी लोग पूरे सुरक्षित माहौल में इस दुर्गा पूजा को मना सकें, और हमारी बंदोबस्ती पूरी रहेगी। हमारे फोर्सेस का हम लोगों ने आकलन किया है, खासकर ऐसी जगह जो अपराध के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। पूरे ज़िले को नाकेबंदी की भी आवश्यकता होगी तो कैसे होगा, और स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम लोग किस हिसाब से जो खासकर ऐसे जगह हैं जहां लोनली इलाका है, वैसे इलाके में जहां लाइट्स कम है, उसके लिए भी लोगों को बताया गया है कि वहाँ लाइट्स वगैरह लगे। लोनली इलाके में हम लोग विशेषकर महिलाओं के साथ हम लोग पेट्रोलिंग कराएंगे। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने स्कूटी भी दिया है, करीब 30 स्कूटी है हमारे पास, उस पर महिलाएं अलग से पेट्रोलिंग करेंगी और ये चीज़ देखेंगी किसी तरह का कोई ईव टीजिंग ना हो। और इसके लिए ट्रैफिक के लिए भी विशेष प्लान बनाए गए हैं। ट्रैफिक के लिए पूरे क्षेत्र में कई जगहों पे नाकेबंदी होगी, कई जगह सिंगल जो लेन है वो सिंगल लेन चलेगा, और कई जगह पर हेवी जो ट्रैफिक है, हेवी व्हीकल्स है, उसको रोका गया है। उसके लिए भी अलग से प्लान हम लोग आपको पेपर में पब्लिश करेंगे, और ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि प्रॉपर जो शहर का ट्रैफिक प्लान है वो क्या है। सिविल सीवीज़ में भी कई जगह फोर्सेस का डिप्यूटेशन है, खासकर ऐसे जगह पे जहाँ पर ईव टीजिंग इस तरह के मामले आते हैं, वहाँ महिलाओं को भी सीवीज़ में रखा गया है, और कई जगह पुरुषों को भी सीवीज़ में रखा गया है, तो ताकि हम लोगों को सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल सके और हम लोग अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकें। हर जगह पंडाल पर विशेष सुरक्षा, हर जगह पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। जो फोर्सेज हमारे पास है उसके अलावा हमें कुछ PHQ से भी और अलग जगह से भी फोर्सेज आ रही हैं, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हर एक पंडाल पे की जाएगी और बंदोबस्ती की जाएगी। लगातार देखिए हम लोग की जो पूरी टीम है लगातार ऐसे सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है, उसके लिए पूरी एक टेक्निकल टीम लगी हुई है, और कोई भी अगर इस तरह से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो नवरात्रि और दुर्गा पूजा दशहरा रहे उसको हम लोग शांतिपूर्ण और सद्भाव माहौल में मनाएं। उसी को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक यहाँ पर की गई थी, जहाँ पे हम लोगों ने सभी जो अलग अलग थाने में हमारी शांति समिति की बैठकें हो चुकी हैं, और उन सभी का जो फीडबैक था उसको एकत्रित हम लोगों ने जिला स्तरीय समिति में यहाँ पर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको भी चिन्हित किया है, और करीब 800 से ज़्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जा रही है चिन्हित करते हुए, और जो है हमारी पुलिस टीम के द्वारा कंटिन्यूअसली जो है नाइट पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था की जा रही है। तो दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हर पंडाल में एक नोडल ऑफिसर्स हम लोग नियुक्त कर रहे हैं जो उनको क्लियरेंसेस दिलवाने में भी मदद करेंगे, और एक जो लिंक रहेंगे प्रशासन और पंडाल के बीच में उसका भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो है फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन ऑर्डर भी हम लोग निकाल देंगे, और कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कई एक तरह के इश्यूज़ हैं सिविक कम्युनिटीज़ को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के, रोड्स मेंटेनेंस को लेकर के, और साफ सफाई को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं हम लोग कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों को उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है, और आने वाले समय में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि वो विभाग उसका जो है सो कंप्लायंसेस करें, जहाँ पे जो गैप्स हैं उन गैप्स को पूरा करें। नेक्स्ट मंडे को हम लोगों ने विभाग के साथ फिर से एक और मीटिंग रखा है, और साथ ही साथ हम लोग जिला लेवल से भी हम लोग एक इंडिपेंडेंट टीम भी हम लोग बनाएंगे जो थर्ड पार्टी ऑडिट सभी जगहों पे जाकर के करेगी कि इन सभी जगहों पे जो कंप्लायंसेस होने थे, जो बातें की गई हैं, उन सब चीज़ों का धरातल पे उसका कंप्लायंस हो। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि एक बढ़िया फैसिलिटी हम लोगों को दे सकें, जिसके में वो एक अच्छा दुर्गा पूजा का पर्व मना सकें। एक तरफ शांति व्यवस्था को कायम रखना यह भी जिला प्रशासन का काम है, और साथ ही साथ लोगों को उस त्यौहार का आनंद लेने के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है वो भी हमारा काम है। तो उसको लेकर के हम लोग हैं सजग हैं, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो है सो उन सभी चीज़ों पे डिलीवर करेंगे। दिव्यांग और बुजुर्गों को लेकर के, एंट्री को लेकर के है, उसको लेकर के हम लोग जो है सो अभी आपस में जो है इंटरनल डिस्कशंस करेंगे। ऐसे सुझाव आए हैं हम लोगों के पास, और इंटरनल डिस्कशन करके हम लोग उनका जो भी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी एक जो है सो फैसिलिटी हम लोग दे सकें, जिससे कि वो भी इसका आनंद उठा सकें।